नमस्कार दोस्तों, यह हिंदू धर्म के भगवान, उनके अस्त्र और उसकी विशेषताएं, उसका यह पार्ट 2 है। जो हमारे नए व्यूअर होंगे जो इस वीडियो को देख रहे पहली बार, तो उनके लिए ये बात मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अस्त्र इसका मतलब क्या होता है। और जो हमारे पुराने व्यूअर है वो इस पैराग्राफ को फॉरवर्ड करके आगे से वीडियो देख सकते हैं। हिंदू धर्म में अस्त्र एक अलौकिक हथियार था जिसकी अध्यक्षता एक विशिष्ट देवता करते थे। ये हथियार आध्यात्मिक और गुप्त शक्तियों से युक्त होते थे। रामायण और महाभारत में राम के पास किसी भी अन्य योद्धा की तुलना में अधिक अस्त्र थे। ऐसा माना जाता है कि राम के पास सभी अस्त्र शस्त्र थे। तो पहला अस्त्र है प्रश्वपास्त्र। इसके निर्माता है वसुस, आसमान के देवता। इस अस्त्र की विशेषता यह है कि यह हथियार युद्ध के मैदान में पीड़ितों को मौत की नींद सुला देता है। आकाशवाणी द्वारा भीष्म को अपने गुरु भगवान परशुराम के विरुद्ध इस हथियार का प्रयोग करने से रोका गया था। रामायण और महाभारत में राम और भीष्म के पास यह हथियार था। अगला अस्त्र है अग्नियस्त्र। इसके निर्माता है अग्निदेव, अग्नि के देवता। इस अस्त्र का उपयोग करने पर सामान्य तरीकों से न बुझने वाली आग की लपटें निकलती है। अर्जुन ने इसका प्रयोग गंधर्व अंगारपर्ण के विरुद्ध किया था। अगला अस्त्र है वरुणास्त्र। इसके निर्माता है वरुण, जल के देवता। वरुणास्त्र को जब छोड़ा जाएगा तब यह भारी मात्रा में पानी छोड़ेगा। आमतौर पर इस हथियार का उल्लेख अग्नियास्त्र का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। यह अस्त्र राम, इंद्रजीत, रावण, लक्ष्मण, अर्जुन, भीष्म और द्रोण के पास था। अगला अस्त्र है मानवास्त्र। इसके निर्माता है मनु, मानव जाति के पिता। यह अस्त्र एक अलौकिक सुरक्षा को पार कर सकता है और लक्ष्य को सैकड़ों मील दूर तक ले जा सकता है। यह किसी दुष्ट प्राणी में मानवीय गुणों को प्रेरित कर सकता है। इस हथियार का प्रयोग रामायण में भगवान राम ने राक्षस मारीच पर किया था। यह अस्त्र अर्जुन के पास भी था। अगला अस्त्र है वरुणापाशा। इसके निर्माता है वरुण देव, महासागरों के देवता। इस हथियार की खासियत यह है कि एक शक्तिशाली फंदा जिससे अन्य देवता भी नहीं बच सके। राम, इंद्रजीत और अर्जुन सहित योद्धाओं के पास यह हथियार था। अगला अस्त्र है भौमास्त्र। जिसके निर्माता है भूमि, पृथ्वी की देवी। इस हथियार की खासियत है कि यह हथियार धरती के अंदर तक सुरंग बना सकता है और रत्नों को बुला सकता है। यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास था। अगला अस्त्र है भार्गवास्त्र। इस अस्त्र के निर्माता भगवान परशुराम थे, जिसे उन्होंने अपने शिष्य कर्ण को प्रदान किया था। अगला अस्त्र है नागास्त्र। इसके निर्माता है नाग। यह नागों का हथियार कहलाता है। इस हथियार का निशाना अचूक होगा और यह सांप का रूप धारण कर लेगा, जो प्रभाव पड़ने पर घातक साबित होगा। इसका प्रयोग कई योद्धाओं द्वारा किया जाता था। अर्जुन ने इसका प्रयोग सुशर्मा के विरुद्ध किया था। अगला अस्त्र है नागापाशा। इसका निर्माण भी नागों के द्वारा किया गया था। यह नागों का हथियार कहलाता है। इस हथियार की खासियत है कि इसका प्रभाव पड़ने पर यह हथियार लक्ष्य को जीवित विषैले सांपों की कुंडली में बांध देगा। रामायण में इसका प्रयोग इंद्रजीत द्वारा राम और लक्ष्मण के विरुद्ध किया गया था। अर्जुन ने इसे अपनी पत्नी उलूपी से प्राप्त किया था। अगला अस्त्र है गरुड़ास्त्र।
इसका निर्माता है गरुड़, विष्णु का वाहन। यह एक ऐसा हथियार जो विरोधियों द्वारा हमला किए जाने पर नागास्त्र से बचाव कर सकता है। यह राम और अर्जुन के पास था। इसका प्रयोग भगवान राम ने रामायण में किया था। अगला अस्त्र है अंजलिका। इसके निर्माता है इंद्रदेव, मौसम के देवता। अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग करके कर्ण को मार डाला। जब उसका पहिया कीचड़ में फंस गया था तो वह उसकी छाती से होकर गुजर गया था। अगला अस्त्र है वायुवास्त्र। इसके निर्माता है वायुदेव, पवन के देवता। यह अस्त्र सेनाओं को जमीन से ऊपर उठाने में सक्षम था। यह आंधी लाता था। कुरुक्षेत्र में युद्ध के 14वें दिन जब सूर्यास्त के बाद भी युद्ध जारी था, तब अश्वत्थामा ने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वन द्वारा बनाए गए भ्रम को भेदने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया था। अर्जुन, इंद्रजीत, राम के पास भी यह हथियार था। अगला अस्त्र है आदित्यस्त्र। इसके निर्माता है आदित्य देव, विनाश के देवता। यह अस्त्र एक चमकदार रोशनी पैदा करता है जो चारों ओर के सभी प्रकार के अंधेरे को दूर कर देता है और जल निकायों के सूखने से भी एक बड़ी आग लग जाती है। इस अस्त्र का उपयोग भगवान आदित्य द्वारा कलियुग के अंत में ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। केवल भगवान राम और भगवान आदित्य के पास ही यह अस्त्र है। अगला अस्त्र है मघवन। इसके निर्माता है इंद्रदेव। यह अस्त्र हथियारों की बौछार को चकमा देने में सक्षम तेज और ज्वलंत हथियार है। विशेष रूप से मायावी युद्ध में उपयोग किया जाता है। अर्जुन ने यह हथियार इंद्र से प्राप्त किया था। अगला अस्त्र है वज्र, जिसके निर्माता भी इंद्रदेव है। यह अस्त्र लक्ष्य पर बिजली के वोल्ट से हमला करता है। इंद्र के अलावा केवल अर्जुन के पास वज्र था। इंद्र ने यह अस्त्र अपने पुत्र अर्जुन को दे दिया।